हेलो दोस्तों, यश टीवी पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मार्केट ये बेरिश मोड में चला गया है, तो यहाँ पर हमें सतर्क रहना है। आज मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ कुछ डेट फ्री स्मॉल कैप स्टॉक्स जिन्हें आप लॉन्ग टर्म के नजरिए से देख सकते हो और जैसे ही मार्केट थोड़ा सुधर जाए आप इन्हें पकड़ सकते हो। सो दोस्तों, स्मॉल कैप स्टॉक्स ये वो कंपनीज होती है जिनका मार्केट कैपिटल ये 5,000 करोड़ से नीचे होता है। तो आज का ये वीडियो क्वालिटी स्मॉल कैप कंपनीज के ऊपर होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि बहुत ही इंफॉर्मेटिव ये वीडियो है और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों, अभी सीधे बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक पर, जो कि है इंडियन स्मॉल कैप कंपनीज से रिलेटेड। हमारी लिस्ट में सबसे पहला स्मॉल कैप स्टॉक है क्यूपिड इंडिया लिमिटेड। तो ये इंडियन कॉन्डम मैन्युफैक्चरर है जो बेसिकली मेल एंड फीमेल कॉन्डम्स एंड ल्यूब्रिकेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग करता है इंडिया में। क्यूपिड ये अपने प्रोडक्ट्स 50 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट भी करता है और रिसेंटली कंपनी को साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट से 1 बिलियन कॉन्डम सप्लाई करने का ऑर्डर भी मिला है। इसके अलावा ये कंपनी सेल्फ डायग्नोस्टिक किट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है फॉर कोविड रैपिड टेस्ट, मलेरिया, HIV एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कंपनी की जो मैनेजमेंट है ये काफी फास्ट एंड अपॉर्चुनिस्टिक है और कंपनी के पास जो सरप्लस में पैसा है ये बहुत ही ज्यादा वेल कैलकुलेटेड रिस्क इस पर उठा रहे हैं। तो कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल देखे तो ये 29% पर है और रिटर्न ऑन इक्विटी ये 24% पर है, जो काफी अट्रैक्टिव है। कंपनी का मार्केट कैपिटल यहाँ पर केवल 340 करोड़ रुपीस का है। कंपनी के ऊपर जीरो कर्जा है यानी फुल्ली डेट फ्री कंपनी है एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस में इनके पास 118 करोड़ रुपीस का सरप्लस मनी है। तो दोस्तों, इंडिया ये मोस्ट अंडर पेनिट्रेटेड कॉन्डम मार्केट है और वेस्टर्न कंट्री से यहाँ पर कंपनी की सेल्स काफी अच्छी है। तो डायग्नोस्टिक किट्स के मार्केट में भी कंपनी अच्छा कर रही है और आगे चलकर लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग का इस कंपनी को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है और लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक बहुत अच्छा कर सकता है। तो क्यूपिड इंडिया को आप जरूर अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके रखिए। हमारी लिस्ट में अगली स्मॉल कैप कंपनी है शांति गियर्स लिमिटेड। तो ये कोयम्बतौर बेस्ड कंपनी है। शांति गियर्स के बारे में मैं आपको 100 रुपीज के लेवल से बताते आया हूँ। साउथ इंडिया बेस्ड मुरुगप्पा ग्रुप की ये सब्सिडरी कंपनी है। शांति गियर्स ये कंपनी बेसिकली गियर्स एंड गियर बॉक्सेस बनाती है और इनकी सर्विसिंग भी करती है। सो इनके प्रोडक्ट्स जो है ये इंडस्ट्रियल यूज के लिए है, जैसे कि कूलिंग टावर गियर्स, एक्सट्रूडर गियर बॉक्सेस, हेलिकल गियर बॉक्सेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ये 25% के करीब है, जो काफी अट्रैक्टिव है और ये सेगमेंट में इनके कॉम्पिटिटर्स से ये काफी ज्यादा है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंटली कंपनी जो है ये सर्विसिंग एंड मेंटेनेंस की सुविधा भी देती है। तो फिर प्रोडक्ट्स बेचकर इनका काम खत्म नहीं हो जाता, आगे इनकी सर्विसिंग के लिए भी कंपनी को कंटिन्यूअस बिजनेस ये मिलता रहता है और यही वजह से कंपनी के जो कैश फ्लोज है ये काफी ज्यादा है। तो कंपनी में यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग ये 70% के करीब है और ये प्रमोटर्स टाइम टू टाइम यहाँ पर बायबैक भी करते रहते हैं। तो कंपनी के फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग है। यहाँ पर इनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखे तो ये 11% के करीब है। अभी ये कम है लेकिन आगे चलकर कंपनी मार्केट लीडर बन सकती है। तो कंपनी का यहाँ पर मार्केट कैपिटल ये 1100 करोड़ रुपए के करीब है। कंपनी फुल्ली डेट फ्री है यानी जीरो कर्जा है इनके ऊपर एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस में कंपनी के पास 229 करोड़ रुपीस का सरप्लस मनी है। तो ये पैसा कंपनी आगे यूज करके अपना बिजनेस एक्सपांड कर सकती है और लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न दे सकती है। तो शांति गियर्स को आप जरूर अपनी वॉच लिस्ट में रखिए। हमारे लेवल 100 रुपए से ये स्टॉक ऑलरेडी 200 रुपए का हो चुका है, लेकिन अभी भी ये एक क्वालिटी पिक है। वीडियो में आगे जाने से पहले दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो में दिखाई गई इन्फॉर्मेशन ये पसंद आती है तो इसे लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपकी लाइक करने से वीडियो की रैंकिंग बढ़ सकती है और यूट्यूब मेरा ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकता है। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। हमारी लिस्ट में अगला स्टॉक है रिफेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो ये एक इको फ्रेंडली कंपनी है जो रेफ्रिजरेंट गैसेस प्रोड्यूस करती है, जो वेरियस टाइप्स के कूलिंग सिस्टम्स में यूज किया जाता है, जैसे कि एयर कंडीशनर्स, रेफ्रिजरेटर्स, कोल्ड स्टोरेजेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। रिफेक्स इंडस्ट्रीज ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस एंड लॉजिस्टिक्स कंपनीज को गैसेस सप्लाई करती है। तो जो कोल्ड स्टोरेजेस एंड कोल्ड ट्रांसपोर्टर्स होते हैं उन्हें ये कंपनी गैसेस सप्लाई करती है और इसके अलावा ये कंपनी रेफ्रिजरेंट गैसेस की ट्रेडिंग भी करती है। सो दोस्तों, यहाँ पर ये काफी ज्यादा इनोवेटिव बिजनेस में है और यहाँ पर ये कंपनी गैस रिफिल सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा दोस्तों, ये कंपनी सोलर इक्विपमेंट्स एंड एक्सेसरीज के सेलिंग बिजनेस में भी है। तो ये काफी ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है कंपनी का। कंपनी पहले रेफ्रिजरेंट गैसेस सेल करती थी, उसकी जगह पे कंपनी सोलर इक्विपमेंट्स की भी सेलिंग कर रही है। मार्केट कैपिटल कंपनी का 281 करोड़ रुपीस पर है। कंपनी के ऊपर कर्जा ये 74 करोड़ रुपीस का है। ये एक्चुअली 9 करोड़ रुपए से 74 करोड़ रुपीस हो चुका है और रिजर्व्स एंड सरप्लस में कंपनी के पास 119 करोड़ रुपीस का सरप्लस मनी है।
सो दोस्तों ये स्टॉक के बारे में मैंने आपको 40 टू 45 रुपीज़ के लेवल पर बताया था और अभी ये स्टॉक 120 रुपीज़ प्लस हो चुका है, यानी उसके भी ऊपर चला गया है। कंपनी का यहाँ पर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये 44% का है, जो काफ़ी अट्रैक्टिव है। पहले ये दोस्तों मैंने जब वीडियो बनाया था तभी ये 56% से भी ज़्यादा था, लेकिन कंपनी की जो डेट है ये बढ़ चुकी है, इसीलिए ये नीचे आया है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो ये भी एट 38% है, जो अभी भी काफ़ी डिसेंट है। तो रिफेक्स इंडस्ट्रीज को ज़रूर आप अपनी वॉच लिस्ट में रखिए, ये स्टॉक अच्छा कर सकता है। लेकिन एक ही मुझे नेगेटिव लगा कि कंपनी जो है सोलर इक्विपमेंट्स के बिजनेस में भी एक्सपांड कर रही है, जो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो जाता है कंपनी के कोर बिजनेस से। हमारी लिस्ट में अगला स्टॉक है सुब्रोज लिमिटेड। ये थर्मल कूलिंग प्रोडक्ट्स बनाती है कंपनी फॉर कार्स, बसेस, कोल ट्रांसपोर्टर्स, रेलवेज एंड ट्रक्स। इंडिया की सूरी फैमिली यहाँ पर प्रमोटर है विद ओवर 36.7% शेयर। कंपनी ने एक जॉइंट वेंचर भी किया है विद डेंजो कॉर्पोरेशन जापान, जो यहाँ पर 20% स्टेक कंपनी में होल्ड करते हैं। तो सुब्रोज बेसिकली इनकी जापानीज टेक्नोलॉजी की मदद से कंपनी एयर कूलिंग सिस्टम्स बनाती है फॉर द इंडियन ऑटोमोबाइल्स। तो एयर कंडीशनिंग सिस्टम सप्लाई करके कंपनी पैसेंजर व्हीकल से 90% रेवेन्यू जनरेट कर रही है एंड कमर्शियल व्हीकल से कंपनी 10% रेवेन्यू निकालती है। तो दोस्तों यहाँ पर पैसेंजर व्हीकल्स एसी सेगमेंट में सुब्रोज का 45% मार्केट शेयर है इंडिया में। इनकी टेक्नोलॉजी की वजह से सुब्रोज ये मोस्ट प्रिफर्ड ऑप्शन हो जाता है फॉर द जापानीज एंड यूरोपियन ऑटोमोबाइल कंपनीज। तो सुब्रोज ये टॉप ऑटोमोबाइल कंपनीज को एयर कंडीशनर सप्लाई करती है, इंक्लूडिंग मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, M&M, अशोक लेलैंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहाँ पर मारुति सुजुकी ये इनका सबसे बड़ा क्लाइंट है, जो इनके 75% रेवेन्यूज बनाकर देता है इन द पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट। तो जापानीज सुजुकी मोटर्स ने इस कंपनी में यहाँ पर 11.9% स्टेक होल्ड किया है। तो यहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन ये काफी ज्यादा है और कंपनी मारुति सुजुकी की डिमांड पर काफी ज्यादा डिपेंडेंट है। आगे चलकर कंपनी रेलवेज, बसेस एंड होम एयर कंडीशनिंग में भी अपना बिजनेस एक्सपांड करने वाली है। तो यहाँ पर कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन ये काफी स्ट्रांग है और इनके पास 85 करोड़ रुपीज का कैश एट बैंक पड़ा है। तो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन ये काफी स्ट्रांग है। कंपनी का मार्केट कैपिटल यहाँ पे 2081 करोड़ रुपीस का है। कंपनी के ऊपर डेट ये केवल 34 करोड़ रुपीस की है एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस में इनके पास 782 करोड़ रुपीस का सरप्लस मनी है। तो इंडिया में एयर कंडीशनिंग मार्केट ये काफी ज्यादा बड़ा हो सकता है और जापानीज टेक्नोलॉजी के कारण कंपनी को ये काफी ज्यादा एडवांटेजियस है। तो सिर्फ एक खराब बात ये है कि कंपनी का जो रेवेन्यू है ये बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है अराउंड मारुति सुजुकी। तो यहाँ पर ये कंपनी काफी ज्यादा डिपेंडेंट है ऑन मारुति सुजुकी। तो ये अगर कंपनी आगे चलकर कम करती है तो यहाँ पर ये कंपनी अच्छा ग्रोथ दिखा सकती है, क्योंकि होम एयर कंडीशनिंग का मार्केट काफी बड़ा है और रेलवे एयर कंडीशनिंग के लिए भी कंपनी को अच्छी डिमांड आगे चल के मिल सकती है। हमारी लिस्ट में अगली स्मॉल कैप कंपनी है अमृतांजन हेल्थ केयर लिमिटेड। तो ये 120 ईयर्स से भी पुरानी कंपनी है जो आयुर्वेदिक बाम बनाती है फॉर पेन मैनेजमेंट। अमृतांजन ये इतनी पुरानी कंपनी है, इसीलिए इसका ब्रांड रिकॉल ये काफी स्ट्रांग है और लोगों का इस पर ट्रस्ट है। आपने भी कभी ना कभी इसके प्रोडक्ट्स ये यूज किए होंगे। तो हेड पेन मैनेजमेंट सेगमेंट में अमृतांजन ये 41% मार्केट शेयर ओन करता है और यहाँ पर कंपनी का 80% ऑफ रेवेन्यू जनरेट होता है। आगे कंपनी की नई मैनेजमेंट ने अमृतांजन का बिजनेस जो है ये औरतों के लिए सैनिटरी पैड्स में एक्सपांड किया है। तो यहाँ पर कंपनी का मार्केट शेयर ये ज्यादा नहीं है, लेकिन कंपनी का ये बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है एट द रेट ऑफ 35%। यहाँ इंटरेस्टिंगली कंपनी ने रूरल मार्केट पर फोकस रखा है और ये मार्केट से आधे भाव में सैनिटरी पैड्स बेच रही है अंडर द ब्रांड नेम कम्फी। तो वुमेन्स हाइजीन में कंपनी का 17% का रेवेन्यू है। तो अमृतांजन का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ये काफी स्ट्रांग है विद 5000 प्लस डिस्ट्रीब्यूटर्स, जो इनकी मार्केट पोजीशंस को काफी स्ट्रांग बना देते हैं। कंपनी का मार्केट कैपिटल ये ऑलमोस्ट 2000 करोड़ है। कंपनी के ऊपर डेट ये केवल 1.34 करोड़ रुपीस है एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस में कंपनी के पास 213 करोड़ रुपीस का सरप्लस मनी है। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये काफी इंटरेस्टिंग है एट 43% और अमृतांजन ये कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है ओवर द पास्ट डेकेड्स। तो दोस्तों यहाँ पर कंपनी का जो सैनिटरी पैड्स का बिजनेस है ये काफी अच्छा चल रहा है। लास्ट टाइम मैंने आपको ये स्टॉक के बारे में 300 रुपीस के लेवल पर बताया था और अभी ये स्टॉक 650 रुपीस के भी ऊपर चला गया है। तो अमृतांजन हेल्थ केयर को आप जरूर अपनी वॉच लिस्ट में रखिए, बहुत ही अच्छी कंपनी है और लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक अच्छा चल सकता है। हमारी लिस्ट में अगला स्टॉक है बजाज कंज्यूमर केयर लिमिटेड।
तो ये वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक है क्योंकि ये बजाज ग्रुप की कंपनी है और ये वन ऑफ द लीडिंग एफएमसीजी कंपनी है जो मेजर हेयर केयर ब्रांड्स चलाती है, जैसे कि बजाज आलमंड ड्रॉप्स, कैलाश पर्बत, बजाज आमला एक्सेट्रा। और ये सारे जो ब्रांड्स है ये काफी ज्यादा पुराने हैं और इनका ब्रांड रिकॉल ये काफी बढ़िया है क्योंकि ये बहुत पुराने ब्रांड्स है। तो बजाज कंज्यूमर केयर ने रूरल मार्केट में 64% का मार्केट शेयर कैप्चर किया है विथ मोर देन 9,000 प्लस डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड 41 लाख रिटेलर्स नेटवर्क। तो यहाँ पर कंपनी रूरल मार्केट में काफी अच्छा कर रही है और इसीलिए ये ज्यादा अट्रैक्टिव है क्योंकि बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी जो है ये रूरल मार्केट में घुस नहीं पाई है। तो दोस्तों यहाँ पर 40% रेवेन्यू कंपनी का रूरल मार्केट से आ जाता है और इसीलिए ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए काफी ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है। तो कंपनी का ROCE देखे तो ये 37.3% पर है एंड रिटर्न ऑन इक्विटी ये 31% पर है। तो कंपनी का मार्केट कैपिटल यहाँ पे 4,200 करोड़ के करीब है और इनकी बैलेंस शीट पर केवल 5 करोड़ का कर्जा है। तो 4,000 करोड़ की कंपनी है और 5 करोड़ रुपया कर्जा है जो कि नेग्लिजिबल है। आगे रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात करें तो ये 742 करोड़ रुपीस पर है। तो काफी ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है एफएमसीजी बिजनेस में और इनकी जो मार्केटिंग है ये पिछले 5-6 सालों से काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग रही है। सो दोस्तों इन दी एंड ये एक बजाज ग्रुप की कंपनी है तो मैनेजमेंट इनकी टॉप क्लास तो होनी ही है। तो ये बजाज कंज्यूमर केयर को आप जरूर अपनी वॉच लिस्ट में रखिए। लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स कंपनी के काफी ज्यादा बढ़िया है। हमारी लिस्ट में अगला स्टॉक है स्टर्लिंग टूल्स लिमिटेड। तो ये कंपनी इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है ऑटोमोटिव फास्टनर्स की मैन्युफैक्चरिंग में। तो कंपनी का बिजनेस ये काफी ज्यादा कंटिन्यूअस है विद द OEM मैन्युफैक्चरर्स लाइक मारुति सुजुकी, होंडा मोटर्स, TVS मोटर्स, टाटा मोटर्स एंड अशोक लेलैंड। तो ये इनके कुछ बड़े क्लाइंट्स है और इनके जो रेवेन्यू स्ट्रीम्स है ये काफी ज्यादा वेल डाइवर्सिफाइड है क्योंकि ये वेरियस सेगमेंट्स के लिए फास्टनर्स बनाती है, जैसे कि कमर्शियल व्हीकल्स, पैसेंजर व्हीकल्स, 2 व्हीलर्स, ट्रैक्टर्स एंड अदर इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स। ये कंपनी के जो टॉप 5 क्लाइंट्स है यहाँ पर से कंपनी अपना 60% ऑफ रेवेन्यू ये कमाती है। आगे स्टर्लिंग टूल्स ने जापानीज कंपनी मेडो के साथ टाई अप किया है जो जापान का वन ऑफ द लीडिंग फास्टनर्स प्रोड्यूसर है और टोयोटा एंड सुजुकी मोटर्स जैसी कंपनीज के लिए लार्जेस्ट फास्टनर्स का सप्लायर है। तो जापानीज टेक्नोलॉजी को कंपनी को काफी ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है और क्लाइंट्स भी कंपनी के प्रोडक्ट्स लेना प्रीफर करती है क्योंकि ये हाईटेक टेक्नोलॉजी से बनते हैं। तो आगे चलकर ये कंपनी EV स्पेस में भी अपना बिजनेस एक्सपांड करना चाहती है, इसीलिए स्टर्लिंग टूल्स ने एक चाइनीज कंपनी के साथ टाई अप भी किया है। EV बिजनेस में काफी ज्यादा अच्छी डेवलपमेंट्स दिख रही है और यहाँ पर कंपनी को 600 मिलियन मोटर कंट्रोल यूनिट्स का ऑर्डर भी मिल चुका है। तो कंपनी का यहाँ पर मार्केट कैपिटल देखे तो ये 800 करोड़ रुपए का है। कंपनी की बैलेंस शीट पर केवल 89 करोड़ रुपीस का कर्जा है एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस में इनके पास 324 करोड़ रुपीस है। आगे कंपनी की जो लिक्विडिटी पोजीशन है ये भी काफी स्ट्रांग है। कंपनी के पास 57 करोड़ रुपीस की लिक्विड इन्वेस्टमेंट है और सिस्टमैटिकली ये कंपनी अपनी डेट भी रिड्यूस करती जा रही है। तो स्टर्लिंग टूल्स को आप जरूर अपनी वॉच लिस्ट में रखिए। लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लगता है ये बहुत अच्छा कर सकता है। हमारी लिस्ट में अगला स्टॉक है फाइनोटेक्स केमिकल्स लिमिटेड। तो यहाँ कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स के बिजनेस में है। मेनली इनके 3 सेगमेंट्स है। पहला है टेक्सटाइल स्पेशलिटी केमिकल्स, नेक्स्ट है होम केयर एंड हाइजीन केमिकल्स। तो यहाँ पर कंपनी हाउस कीपिंग, किचन केयर एंड डिसइंफेक्टेंट्स के लिए केमिकल्स बनाती है। एंड तीसरा है इनका ड्रिलिंग स्पेशलिटी केमिकल्स। तो ऑयल एक्सप्लोरेशन प्रोसेस में जो ड्रिलिंग के लिए केमिकल्स यूज होते हैं ये कंपनी बनाती है। तो यहाँ पर कंपनी के काफी ज्यादा साइजेबल ऑर्डर्स है फ्रॉम द लीडिंग ऑयल एंड गैस कंपनीज इन इंडिया। तो कंपनी का रेवेन्यू मिक्स कैसा है? कंपनी का 43% ऑफ रेवेन्यू ये डोमेस्टिक क्लाइंट से आता है एंड 50% ऑफ रेवेन्यू ये इंटरनेशनल मार्केट से आता है। तो कंपनी के इंटरनेशनल ऑपरेशंस जो है ये मोस्टली बायोटेक से ही होते हैं जो इनकी एक मलेशियन सब्सिडरी कंपनी है। तो इनका ब्रांड रिकॉल ये काफी स्ट्रांग है और अब तक कंपनी ने कभी भी अपने कस्टमर्स लूज नहीं किए हैं, ऐसा मैनेजमेंट ने कहा है। तो ये एक बहुत ही स्ट्रांग पॉइंट हो जाता है। फाइनोटेक्स केमिकल्स का जो टेक्सटाइल बिजनेस है ये काफी स्ट्रांग है विथ मेजर क्लाइंट्स लाइक रेमंड, वेल्सपन, विमल, वर्धमान एक्सेट्रा। तो कंपनी ने यहाँ पर सासमिरा इंस्टीट्यूट्स के साथ कोलैबोरेट किया है फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन टेक्सटाइल सेगमेंट और यहाँ पर कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एक्टिवली इन्वेस्ट कर रही है। तो ये एक अच्छी बात है। कंपनी का मार्केट कैपिटल यहाँ पर 1100 करोड़ के करीब है। कंपनी के ऊपर डेट ये नेग्लिजिबल है एट 3.4 करोड़ रुपीस एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस में इनके पास 187 करोड़ का सरप्लस मनी है। तो दोस्तों ये बहुत ही एक्साइटिंग ऐसी एक टेक्सटाइल कंपनी है। इनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये 29% पर है जो कि कंसिस्टेंट है फ्रॉम द पास्ट 4-5 ईयर्स और ये स्टॉक आगे भी अच्छा कर सकता है क्योंकि इनके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स काफी बढ़िया है। इंटरनेशनल बिजनेस इनका काफी स्ट्रांग है। यहाँ पर कंपनी का डोमेस्टिक प्रेजेंस जो है ये भी काफी बढ़िया है।
तो फाइनोटेक्स केमिकल्स को आप जरूर अपनी वॉच लिस्ट में रखिए। 100 रुपए का स्टॉक है, लॉन्ग टर्म में ये बहुत अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए और नीचे कमेंट करके बताइए क्या मुझे ऐसी और स्टॉक्स के बारे में वीडियो बनानी चाहिए या नहीं। अगर आपने मेरे चैनल यश टीवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करके रखिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड मैं बहुत सारी इन्वेस्टमेंट आइडियाज यहाँ पर फ्री में देते रहता हूँ।